नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। आज हम बात रखने वाले हैं मधुमेह, डायबिटीज की जो बीमारी होती है उस पर। मधुमेह मधुमेह हिंदी में बोलते हैं, शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, शर्करा की बीमारी भी बोलते हैं और इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। और पूरा साइंटिफिक नेम होता है इसका डायबिटीज मेलिटियस। पहले मैंने जो पुराना अध्ययन किया है, प्राचीन अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन में मैंने पाया कि भारत में मधुमेह जैसी बीमारी का दूर 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 तक कोई नाम नहीं था। लेकिन आज की स्थिति देखें तो सुबह सुबह नाश्ते की जगह लोग बाग जो है इकट्ठा मुट्ठी भर के गोलियां खा रहे हैं मधुमेह की बीमारी के लिए। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है कि जिस व्यक्ति के शरीर में आ जाती है वो साथ साथ में धीरे 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 दीमक की तरह पूरे शरीर को ही खा लेती है। नाम बड़ा आसान है, मीठी बीमारी, शुगर की बीमारी, लेकिन इतना मिठास शरीर के अंदर दे देती है कि पूरे शरीर के बाकी जो अंग हैं वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं। जिन व्यक्तियों को मधुमेह की बीमारी होती है वो उनका हृदय सिस्टम, हार्ट सिस्टम, किडनी तंत्र भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो बड़ी विडंबना वाली बात है। तो आज हम लोग इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि भाई प्राचीन समय में तो मधुमेह जैसी बीमारियों का भारत में कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज जो है 10 में से मेरे ख्याल से 5, 6, 8 पेशेंट जो हैं, 10 लोगों में से 8 सदस्य जो हैं मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो वजह है वो हमारी दिनचर्या। अब हम बात करते हैं कि ये शुगर की बीमारी होती क्या है और शुगर की बीमारी में हमारे ब्लड के अंदर क्या लेवल होना चाहिए। तो ऐसा हमारे यहाँ लिखा रहता है किताबों में कि 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में इतना ग्लूकोज होना चाहिए, 80 से 120 मिलीग्राम। यदि इससे ज़्यादा होता है और इससे कम होता है तो शरीर के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि इस लेवल से 80 से 120 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसे शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया भी हम कह सकते हैं, डायबिटीज की बीमारी भी कह सकते हैं। और यदि इससे लेवल कम जाता है तो उसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया भी कहते हैं और इंसुलिन शॉक भी कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं कि खाना खाने के बाद हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो हमें कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे उसे शुगर की बीमारी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा होता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत में आप 10 लोगों में से 10 लोगों की रिपोर्ट करवा लो, हर 10 लोगों में तो 8, 9, 10 तो लगभग में कहीं कहीं 10 ही जो है शुगर की बीमारी से पीड़ित निकलेंगे। इसमें बस थोड़ी सी हमें दिनचर्या परिवर्तित करना है। तो आज का जो पहला फार्मूला है वो ये है कि खाना जब हम खाएं तो बहुत धीरे धीरे खाएं, उस खाने को चबा के खाएं और खाने के जो बाइट हों वो बहुत छोटे हों। इतना मान के चलें जितना आप तो एक एवरेज बना लीजिए कि हमारे अंगुली का एक जो पार्ट है ये अंगुली का एक जो पार्ट है, या इतना मान के चलें कि ये जो नाखून है हमारा, नेल्स है, इससे बड़ा, थोड़ा बड़ा ही, इतना लगभग भोजन का बाइट होना चाहिए और उस भोजन को हमें बहुत देर तक चबा के खाना है। अब आपका प्रश्न है क्यों खाना है चबा के? तो हमारे मुंह की जो लार है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, ये हल्की अम्लीय स्वभाव की होती है, ये शरीर में अमृत का काम करती है। तो इस सलाइवा का हमारे शरीर में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपको कुछ लग जाता है तो आप कोई एंटीसेप्टिक टाइप के क्रीम लगा लेते हैं और ऊपर से वो चीज़ ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी आंत के अंदर, हमारी आहार नाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है ये सिलाइवा, लार जिसे हम कहते हैं, ये एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीसेप्टिक मतलब सिलाइवा जाना चाहिए। पहली चीज़ मधुमेह वालों के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहला फार्मूला है
कि उनको क्या करना है। पहला काम करिएगा आप, पहला काम कि खाने को थोड़ा थोड़ा खाएं और बहुत चबा के खाएं। दूसरी चीज, खाने को छोटे छोटे भागों में खाएं, इकट्ठा ना खाएं। खाने को छोटे छोटे भागों में खाएं, मतलब 2-2 3-3 घंटे के अंदर से आप भोजन लें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक या आधे घंटे बाद तक पानी ना पिए। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 फार्मूले आज के लिए हैं। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे आपसे मधुमेह की बीमारी पर। एक बार फिर प्रश्न उठाएंगे कि शरीर के कौन से हार्मोन्स हैं जो इनको नियंत्रित करते हैं और कौन बढ़ाते हैं कौन घटाते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए 3 महत्वपूर्ण फार्मूले याद करिएगा, और ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। जो मैं बताने वाला हूं उनके कंपैरिजन में ये 3 फार्मूले 90% काम करेंगे। खाने के छोटे छोटे बाइट होना चाहिए, खाने को बहुत ज्यादा चबा के खाना है। चबा के खाने का उद्देश्य ये है कि लार जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोटी को पीस के खा ले, कहने सर तो चबी चबाई खा ली हमने, नहीं, लार ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, लार ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। पानी को थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पिए, इकट्ठा पानी ना पिए। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद पानी कतई ना पिए। इसकी भी एक वजह है, वो एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। हम बताएंगे कि एंजाइम होते क्या हैं और क्यों आवश्यक हैं, उस पर जो आपसे हम चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। और तीसरा हमने फार्मूला बताया है कि आप छोटे छोटे भागों में खाना खाएं और कोशिश करें शाम को 5-6 बजे के बाद भोजन कतई ना लें। 5-6 बजे के बाद भोजन कतई ना लें, क्योंकि लिवर जो होता है, जिसे हम यकृत जिगर कहते हैं, इसको कुछ 8 से 10 घंटे के आराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, 8 से 10 घंटे के आराम की आवश्यकता होती है। हमारे घर में हम देखते हैं कि परिवारों में देखते हैं कि उम्र कहीं 100 साल भी है, 125 साल भी है, तो इसकी वजह क्या है? 80 साल भी है, 90 साल भी है। तो ये वो लोग रहे जो पहले के समय के थे और उन्होंने इन सभी प्रकार की क्रियाओं को आज भी करते हैं। जो दिनचर्या थी हमारा, उनका रूटीन भी बहुत अच्छा होता है। हम लोगों जैसा रूटीन नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लमें आती हैं। आज के लिए यहीं तक, और हम आगे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और मधुमेह पर ही बहुत चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।